नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया हुआ है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा कहा गया है कि जब भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है, मतलब कि हमारा पहला कंडीशन दिया गया है, तो वह 1/4 हो जाता है। ये यहाँ तक पहला कंडीशन है। फिर क्या कह रहा है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ये पहला। दूसरा, जब हर से 8 घटा दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो भिन्न की जा रही है, और हम जानते हैं कि जो भिन्न होता है वो परिमेय संख्या के रूप का होता है, मतलब कि भिन्न x/y के रूप का होता है। तो हमने मान लिया कि जो हमारा भिन्न है, माना भिन्न बराबर x/y है। अब दोनों कंडीशन जो कह रहा है उसको हम प्रश्नानुसार फॉलो करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो ऊपर वाला हम जानते हैं कि x अंश है और ये नीचे वाला y हर है। तो इसके अंश में से जब हम 1 घटा देंगे, मतलब x - 1 बटे में y, तो ये बराबर हो जाता है 1/3 के। ये हमारा पहला कंडीशन दिया गया है। तो पहले हम इस पहले कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा, मतलब 3 का इधर ऊपर अंश में और y का इधर ऊपर 1 में। तो 3 का x - 1 में गुणा हो जाएगा, बराबर 1 में y का गुणा होके y हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो ये 3x - 3 बराबर y, और 3x - 3 बराबर y है। तो सभी चर को एक साइड ले आएंगे, तो यहाँ y इधर प्लस में है, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, और -3 हो जाके प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको समीकरण 1 मिल गया। अब दूसरे कंडीशन को देखते हैं, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मतलब कि जब इसके हर में, मतलब कि जो हमारा भिन्न दिया हुआ है x/y, तो y हमारा हर है, तो हर में जब हम 8 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाता है 1/4 के। तो जैसे यहाँ पर हमने तिर्यक गुणा किया था, सेम यहाँ पर भी तिर्यक गुणा करेंगे। 4 का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 1 में y + 8 का गुणा करेंगे तो सेम चीज़ y + 8 ही आ जाएगा। अब फिर से सभी चर को एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4x - y बराबर 8। तो ये हो गया समीकरण 2। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, तीनों में से कोई विधि लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको विलोपन विधि से सॉल्व करता हूँ। तो विलोपन विधि में जैसा कि हम जानते हैं कि x और y में से दोनों समीकरण में किसी एक का मान हमको बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले से यहाँ y का मान बराबर है, यहाँ पर भी 1 y है और यहाँ पर भी 1 y है। साथ साथ अगर दोनों का चिन्ह अगर समान रहता है तो हमें समीकरण को एक दूसरे से घटाना पड़ता है। तो यहाँ चिन्ह समान है, तो इसलिए हम समीकरण 1 से 2 घटा देते हैं। तो जब समीकरण 1 में से हम 2 घटाएँगे तो समीकरण 1 दिया हुआ है 3x - y बराबर 3। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x - y बराबर 8। घटा देंगे तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, -y प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 4y दिया हुआ है, अरे यहाँ 4x दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। तो जब 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा -x प्लस y, तो -y से ख़त्म हो गया। फिर बराबर 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, चिन्ह यहाँ माइनस का है, माइनस लग जाएगा, माइनस से माइनस हट गया तो x का मान आ जाएगा 5। अब इस प्रकार जो हमें x का मान प्राप्त हुआ है, इसको हम किसी एक समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दें। तो मैं x बराबर 5 को समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 दिया हुआ है 3x - y बराबर 3। x का मान यहाँ पे हम 5 रख देंगे, तो 3 × 5 - y बराबर 3 हो जाएगा। 5 × 3 = 15 - y बराबर 3। तो यहाँ से हमें मिलेगा -y बराबर 3। 15 प्लस में है तो इस 3 के साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से -y बराबर -12, माइनस से माइनस हट गया तो y बराबर
12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको x का मान 5 मिल गया और y का मान 12 मिल गया। हमको भिन्न ज्ञात करना था, तो जैसा कि हमने माना हुआ था कि हमारा जो भिन्न है वो x बटे y है और x का मान है 5 और y का मान है 12। तो इस तरीके से भिन्न का मान आ गया 5 बटे 12। अगर इसको आप चाहें तो दोनों समीकरण में रख के इसके मान को आप चेक भी कर सकते हैं। जैसा कि इस पहले समीकरण में अगर हम रखेंगे, या ऐसे ही आप चेक कर लीजिए, क्या कर रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो भिन्न हमारा 5/12 है, तो इसके अंश में से हम 1 घटा देंगे, तो 5 में से 1 जाके बचेगा 4/12, 4 कम 4, 4 तिहाई 12। तो देखिए अंश में से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जा रहा है। उसी प्रकार वह 1/4 हो जाता है जब हर में से 8 जोड़ दिया जाता है। तो 5/12 हमारा भिन्न आया है, हर में हम 8 जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 5/12 8 20। तो 5 कम 5, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों जो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, मतलब कि हमारा जो भिन्न आया है 5/12 ये सही आया है। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे इसको आपको नोट लिखना है कापी में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भिन्न के बारे में पूछा था, तो हमने मान लिया कि हमारा जो भिन्न है वो x/y है। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा था कि भिन्न के अंश में से जब 1 घटा देंगे तो वो 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x - 1/y बराबर 1/3 हो गया। 3 से हमने इधर गुणा किया, y का इधर गुणा किया, तो 3 से इधर गुणा होकर 3x -3 बरा, ये y इधर प्लस में था तो इधर आके मैंने माइनस कर दिया और ये -3 को उधर करके प्लस कर दिया। तो ये बन गया हमारा समीकरण 1। फिर उसके बाद दूसरे में क्या करा था कि अगर हर में हम 8 जोड़ दें तो भिन्न 1/4 के बराबर हो जाता है। तो इसलिए x/y + 8 बराबर हो गया 1/4। उसी तरीके से हमने गुणा किया, तो 4 में x का गुणा होकर 4x बराबर y + 8 का 1 में गुणा होकर सेम वही हो जाएगा। फिर y को हमने चर के साइड ले आया दोनों अज्ञात राशि की तरफ, तो 4x - y बराबर 8 हो गया। ये हो गया समीकरण 2। अब विलोपन विधि से हमने इसको हल करने के लिए दोनों का गुणांक बराबर हमने देखा, यहाँ पर भी 1y है, यहाँ पर भी 1y है और दोनों का चिन्ह बराबर था, तो इसीलिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को मैंने घटा दिया। तो यहाँ हो जाएगा 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर 8 घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण का नियम के अनुसार चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया और 8 प्लस था तो प्लस से माइनस हो गया। और यहाँ पे 4x बड़ा है 3x कम है, तो 4 में से 3 घट के -x बचा। ये +y - y तो ख़त्म हो गया और यहाँ -8 बड़ा है 3 से, तो 8 में से 3 घट के -5 बचा। माइनस से माइनस ख़त्म हो गया और x बराबर 5 आ गया। अब इस x बराबर 5 मान को हम दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 या 2 में किसी एक में। तो मैंने समीकरण 1 में x बराबर 5 रखा, तो x का मान जब 5 है, समीकरण 1 जो कि दिया हुआ है 3x - y बराबर 3 में x बराबर 5 रख दिए, तो यहाँ से हो गया 5 तिहाई 15 - y = 3। 15 को उस साइड भेजेंगे तो -12 आ जाएगा, -y = -12, माइनस से माइनस कट के y बराबर 12 आ गया। तो इस तरीके से जो हमने भिन्न माना था x/y वो 5/12 आ गया। फिर इसको कैसे जो है आप चेक कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है कि नहीं, मैंने आपको इसमें बताया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।